सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। सो यूके में आपको सबको पता ही है कि अगर यूके में परमानेंट रेसिडेंसी चाहिए, पीआर चाहिए, तो फिर आपको वर्क वीज़ा होना ज़रूरी है, टायर 2 वीज़ा होना ज़रूरी है। और उसके लिए बहुत सारा कंपटीशन है, बहुत सारी जॉब्स तो है, बट काफ़ी सारी जॉब्स में प्रॉब्लम ये आ रहा है कि यार टायर 2 नहीं दे रहे हैं। काफ़ी सारी जॉब्स ऐसी है कि कंपनी के पास लाइसेंस नहीं है। सो वो बहुत ही लिमिटेड टाइप ऑफ एम्प्लॉयर्स है, बट वो कैसे रीच करा पाए, मतलब कैसे करना है उसके रिलेटेड मैंने काफ़ी सारे वीडियोस बनाए हैं। इवन रिसेंटली भी एक वीडियो बनाया था मैंने उसके रिलेटेड ही, कैसे इफेक्टिव एम्प्लॉयर ढूंढा जाए। सो ये सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी बना के रखे हैं, सारे वीडियोस मैंने बना के रखे हैं। बट आज का वीडियो बनाने का मेन पर्पज़ यही है कि मैंने टॉप 5 एक सेक्टर सिलेक्ट किया है। जो टॉप 5 सेक्टर्स में मैं आपको 5-5 या 10-10 कंपनीज के लिस्ट बताऊंगा जो कंपनीज में 2022 में COS इश्यूड किए हो। सो वो आपके लिए थोड़ा ज़्यादा इजी हो जाएगा। अगर आप कोई सेक्टर में, लेट से अगर मैंने सिलेक्ट किया है फाइनेंस सेक्टर, अगर अकाउंटिंग का सेक्टर, अगर अकाउंट में अगर आपको जॉब चाहिए अकाउंट्स के अंदर और उसमें भी COS चाहिए, आपको टायर 2 वीज़ा चाहिए, सो वो मैं कंपनीज के लिस्ट दूंगा। वो कंपनी में आप अप्लाई कर सकते हो, वो कंपनी आपको ईजिली स्पॉन्सरशिप दे सकती है अगर आप सिलेक्ट होते हो तो ये ऐसे ही मैं आगे अलग अलग सेक्टर की 5 सेक्टर की मैं लिस्ट बताऊंगा, जिसके अंदर जितनी भी कंपनी होगी वो सारी चीज़ें दिखाऊंगा। सो आपको थोड़ा इजी हो जाएगा। सो इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल एज इट्स गिव मी अ मोटिवेशन टू मेक मोर वीडियोज लाइक दिस। एंड लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। सो ये वीडियो मैं छोटा ही बनाने वाला हूँ। सो सबसे पहले मैं ये वेबसाइट पे जाता हूँ और ये वेबसाइट में जाके मैंने देखो ये सिलेक्ट किया है कि भाई अकाउंटेंसी फील्ड। सो सबसे पहला टॉप प्रायोरिटी फील्ड है अकाउंटेंसी। सो इसके अंदर मेजोरिटी में ऐसे ही फील्ड चूज करने वाला हूँ जहाँ पे मेजोरिटी लोग होते हैं, क्योंकि सब जगह पे सब लोग यही बातें कर रहे हैं कि आईटी में जॉब मिल जाती है, आईटी वालों को इजीली स्पॉन्सरशिप मिलती है। और दूसरे जो टॉप फील्ड्स है जैसे NHS वगैरह, हेल्थ केयर हो गया, केयर होम हो गया, तो उसमें तो मिल जाती है। बट व्हाट इफ़ जो लोग नॉर्मल प्रोफाइल के हैं, जो लोग नॉर्मल अकाउंट समझ लो, कस्टमर सर्विस समझ लो, बैंकिंग हो गया या फिर सेल्स हो गया, मार्केटिंग हो गया, उनके लिए क्या? तो मैं वैसी कंपनी ही चूज कर रहा हूँ, अभी वैसी ही कैटेगरीज देख रहा हूँ। सो सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रहा हूँ अकाउंटिंग के। सो अकाउंटिंग में आप देखो, मैंने अभी ये सर्च किया, ये सारी 673 कंपनीज फाउंड हुई है जो लोगों ने कॉस इशू किया है लास्ट ईयर में 2022 में, 2022 में। सो उसमें सबसे टॉप पे है डेलोइट 2730। डेलोइट ने 2700 समथिंग कॉस इश्यूड किया है लास्ट ईयर। ये कंपनी है इन्फोसिस 2313, इसने 2616। तो ये टॉप कंपनीज है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये सारी कंपनीज देखो, कितनी सारी कंपनीज है अकाउंट्स में ही सिर्फ। ये प्राइस वाटर हाउस कूपर्स है, 2000 कॉस इशू की है। BDO ने 850, मजाज करके है 241। ये है ग्रांट थॉर्टन, ये भी एक अकाउंटिंग में बहुत बड़ा नाम है। इन लोगों ने भी 222 कॉस्ट स्पॉन्सर किए हैं। इवन बाकी भी देखो, ये बहुत सारी कंपनीज है। अपोलो मैनेजमेंट करके है 23। चलो ये छोटी छोटी कॉस्ट वगैरह है, कम कम कॉस्ट है, बट स्टिल ये लोग इश्यू कर रहे हैं। सो दैट मीन्स अगर आप अप्लाई करते हो तो ये साल में भी ये लोग इश्यू कर सकते हैं। सो ये आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये इतनी सारी कंपनीज हो गई। चलो अब दूसरी कैटेगरी में बात करते हैं। अब दूसरी कैटेगरी मैंने जो सिलेक्ट करी है बैंकिंग। बैंकिंग के अंदर भी बहुत सारी जॉब्स होती है और उसमें ये टॉप एम्प्लॉयर है जो लोग COS इश्यूड किया है 2022 में। इसमें टॉप में आ रहा है JP मॉर्गन का, चेस बैंक का आ रहा है 1979। इतने सारे कॉस इश्यूड किया ये इन्हें। और मॉर्गन स्टैनली है, HSBC है, क्रेडिट स्विस करके है, बैंक ऑफ अमेरिका है, नेटवेस्ट है, लॉयड्स बैंक है, BNP परिवार है, स्टैंडर्ड चार्टर्ड है, बार्कलेज है, ये देखो बैंको सैंटेंडर है, बैंक ऑफ चाइना है, ये सारी मोन्जो बैंक है। ये काफ़ी सारी बैंक्स ने लास्ट ईयर ही कॉस इशूड किया। ये कितनी सारी बैंक्स है, कितने सारे सेक्टर है, अगर मैं काउंट करूँ तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, मतलब मोर देन 15 कंपनीज तो वन पेज में ही मुझे दिख रही है। सो ये सारी कंपनीज में आप अप्लाई कर सकते हो अगर आप टारगेट कर रहे हो बैंकिंग सेक्टर भी। सो ये एक वन ऑफ द एक अच्छा सेक्टर और अच्छा अपॉर्चुनिटी रह सकता है। ये कंपनीज में अगर अप्लाई करते हो, राइट स्किल्स है, तो आपको स्पॉन्सरशिप मिल सकती है। अब थर्ड सेक्टर मैंने सिलेक्ट किया हुआ है यहाँ पे ऑलरेडी। सो वो देखते हैं कस्टमर सर्विस।
अब कस्टमर सर्विस क्यों? क्योंकि मैंने जैसे बताया था पहले ही कि मैं ऐसे ही सेक्टर सिलेक्ट कर रहा हूँ कि जो नॉर्मली सब लोग अप्लाई कर सकते हैं, उसमें ज़्यादा स्किल्ड या ऐसा कोई अलग से चीज़ ज़रूरत ना पड़े जैसे आईटी में ज़रूरत पड़ती है। तो ये देखो कस्टमर सर्विस में भी अलग अलग कंपनीज़ है, ये थोड़ी डिफरेंट कंपनीज़ है, नोन कंपनी नहीं हो सकती, बट हाँ IMG आर्टिस्ट ये है, एक्सेल केयर है, फालून डेफा एसोसिएशन है, एलाइट मॉडल मैनेजमेंट है। सो ये कंपनीज भी कॉस्ट इशूड किया है लास्ट ईयर, इसने 541 521। सो ऐसा नहीं है कि नॉर्मल कैटेगरी है तो उसके अंदर कॉस्ट इशूड नहीं होता है, उसमें भी कंपनीज है जिन लोगों ने कॉस्ट इशू किया है कस्टमर सर्विस के अंदर। सो ये कंपनीज में भी कस्टमर सर्विस में अगर आप बिलोंग करते हो, वो अगर कैटेगरी में आपका क्वालिफिकेशन है, सो ये कंपनीज में आप अप्लाई कर सकते हो। ये भी आराम से 10 से 12 कंपनी है, 3 3 6 3 9 10 11 12 13 14 15 से ऊपर की कंपनीज है ये भी। सो ये सारी कंपनीज कस्टमर सर्विस के लिए, सो ये आप अप्लाई कर सकते हो इसके अंदर भी। अब इसके बाद जो नेक्स्ट कैटेगरी है वो मैंने चूज़ करी है हॉस्पिटैलिटी में, क्योंकि काफ़ी सारे यहाँ पे लोग आते हैं, स्टूडेंट्स वगैरह हॉस्पिटैलिटी में काम करते हैं, रेस्टोरेंट हो गया या फिर होटल्स हो गया, कहीं पे भी। सो उन लोगों के लिए भी ये कैटेगरी मैं इसलिए चूज़ किया है क्योंकि उसमें भी ये लोग देखो आपको पता होगा कि ये लोग भी कॉस्ट देते हैं। XR टूरिंग करके है, द कोलंबो ग्रुप करके है, कैफ़े OTO लिमिटेड करके है, डिशूम लिमिटेड है। डिशूम मतलब एक रेस्टोरेंट की चेन है, यहाँ पे इंडियन रेस्टोरेंट चेन है। इसमें मेरा एक वन ऑफ द फ्रेंड भी लगा है एज ए सेफ, उसको भी Tier 2 मिला है। सो वैसे ही बहुत सारी कंपनी है, आप देख सकते हो। तो ये सारा हॉस्पिटैलिटी के सेक्टर में आएगा। तो हॉस्पिटैलिटी में ये सारी कंपनीज आपको स्पॉन्सरशिप दे सकती है, Tier 2 ईजिली दे सकती है। इन लोगों ने सारे डेटा इसमें अवेलेबल है कि लास्ट 22 में देखो 827 633 509 इतने सारे कॉस्ट इश्यूड किए हैं। तो इसमें से आपको बस इतने सारे कॉस्ट में से आपको एक ही कॉस्ट निकालना है आपका खुद का। तो ये साल के अंदर अगर अगले साल में भी अगर आप अप्लाई करते हो तो उसमें से अगर एक जॉब भी मिल जाती है तो मोर देन इनफ है। आपको एक ही जॉब चाहिए, सारी जॉब तो चाहिए नहीं। सो इतनी सारी कंपनीज में अगर अप्लाई करते हो तो देयर आर पॉसिबिलिटी कि इसमें से आपको जॉब मिल जाए। इसके बाद मैंने 5th सेक्टर डिसाइड किया था, मार्केटिंग और सेल्स। तो चलो कोई भी आप अपने हिसाब से भी देख ही सकते हो, बट अगर मैं सेल्स ही देखता हूँ तो चलो सेल्स देख लेते हैं, क्योंकि सेल्स में भी काफ़ी सारे लोग होते हैं नॉर्मली कि सेल्स में काम किया हुआ होता है और उन लोगों को ऐसा होता है कि यार स्पॉन्सरशिप मिलेगी नहीं मिलेगी। तो उसमें भी कंपनीज है, नो डाउट उसमें COS वगैरह कम स्पॉन्सर्ड हुए हैं लास्ट ईयर की, जो अगर नंबर दिखाओ तो कंपेयर टू दूसरी इंडस्ट्रीज। बट हाँ, इसमें भी है कंपनीज। तो इसमें भी देखो ये सारी कंपनीज है, एग्रेको UK है, कोई BMW का ग्रुप, BMW ग्रुप लिमिटेड का है, सेंटस सर्कस है, TNJ सर्कस है। सो ये सारी कंपनीज भी है। ये एंटरप्राइज रेंट कार, ये भी एक बहुत बड़ा नाम है UK के अंदर। तो ये सारी कंपनीज सेल्स के अंदर भी स्पॉन्सरशिप दे रही है। सो इफ़ यू आर बिलोंग टू सेल्स बैकग्राउंड, अगर आपको सेल्स में अगर स्पॉन्सरशिप चाहिए तो ये टारगेट कर सकते हो। नो डाउट COS कम है, देयर आर पॉसिबिलिटी कंपटीशन हो सकता है, बट ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा। इसमें से आपको एक ही जॉब निकालनी है, तो ये एक आप टारगेट कर सकते हो। सो ऐसे ही मैंने टोटल 5 डिस्कस कर लिए, ठीक है। 5 कैटेगरी मुझे डिस्कस करनी थी। अगर आपको एक्स्ट्रा कैटेगरीज वगैरह के बारे में जानना है तो ये सब फॉलो कर सकते हो, देख सकते हो। वेबसाइट के अंदर सब कुछ मिल जाएगा, अलग अलग इंडस्ट्री में अलग अलग जगहों पे जॉब्स है। और एज अ बोनस हम लोग एक और कैटेगरी भी देख लेते हैं, क्योंकि सब लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा जाते हैं आजकल, और हेल्थ एंड सोशल केयर कैटेगरी। तो इसमें भी देख लेते हैं क्या है। अब इसमें देखिए कि हेल्थ एंड सोशल केयर के अंदर एक हेल्थ एजुकेशन इंग्लैंड करके जो बहुत बड़ी कंपनी है, उसमें 5928 इक्वल टू 6000 कॉस्ट इश्यूड हुए लास्ट ईयर। बहुत ज़्यादा नंबर है। मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी ने 1548, किंग्स कॉलेज ने 1317। मतलब आपको पता ही हुआ केयर होम में, फिर ये सोशल केयर के अंदर और हेल्थ केयर इंडस्ट्री में बहुत सारे कॉस्ट इश्यूड होते हैं। लोग जा रहे हैं यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल साउथहैम्पटन। तो ये सारे लोगों ने देखो कितने सारे कॉस्ट इशूड किए। अगर आप ये भी टारगेट कर रहे हो सोशल केयर और ये हेल्थ केयर वर्कर का वीज़ा या फिर ये इंडस्ट्री, तो ये इंडस्ट्री में ये सारे टॉप कंपनीज़ है, टॉप यूनिवर्सिटीज़ है, टॉप हेल्थ सेक्टर्स है, जो कंपनीज़ है, वो लोग आपको कॉस्ट इशू कर सकते हैं। लास्ट ईयर इन लोगों ने इतना सारा कॉस्ट इशू किया है, तो देयर आर पॉसिबिलिटी ये साल
साल भी ये लोग इश्यू करें, क्योंकि ये रेगुलर रिक्रूट कर रहे हैं, वैसे एम्प्लॉयर्स हैं। सो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है। तो ओवरऑल मैंने सारी कंपनी जो भी लिस्ट डाउन मैंने सोची थी वो उससे भी ज़्यादा ही मैंने कंपनीज के नाम दिखा दिए आपको। अब आप किस चीज़ की वेट कर रहे हो, आप इजीली जाके आप टारगेट करो कौन सी कंपनीज में आपको अप्लाई करना है अकॉर्डिंग टू योर कैटेगरी, अकॉर्डिंग टू योर इंडस्ट्री। वो इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग अगर आप अप्लाई करते हो और यही कंपनीज को टारगेट करो, देयर आर पॉसिबिलिटी आपको ईजिली मिल सकती है। बस आपको 2-4 चीज़ों पे ही काम करना है। कंपनीज का नाम तो आपको मिल गया, आपको आपका CV अच्छे से बनाना है, आपको आपकी स्किल प्रॉपर मेंशन करनी है, जो भी स्किल्स है आपके पास, और इंटरव्यू अच्छे से प्रिपेयर करके आपको जॉब अप्लाई करनी है। तो अगर ये सब चीज़ें प्रोसेस सही से करते हो तो देयर आर पॉसिबिलिटी आपको Tier 2 मिल जाएगा इजीली, और यहाँ पे इजीली सेटल डाउन भी हो जाओगे। सो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल, इट विल गिव मोटिवेशन टू मेक मोर वीडियोज लाइक दिस। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।